नमस्कार, मैं अमित। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई है और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बिहार में नई सरकार बना चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में बात करते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार पर कैसे बीजेपी हावी रहेगी और नीतीश कुमार को भी आसान नहीं होगा एनडीए की इस सरकार को चलाना और जातीय समीकरण का ख्याल कैसे रखा गया है। सबसे पहले नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं और 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए और दिलचस्प यही है कि इस कार्यकाल में वह तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। यानी 536 दिन जो महागठबंधन की सरकार चली वे टूट गई है। पिछली बार जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तब 578 दिन चली थी, ये केवल 536 दिन चल पाई और गिर गई और नीतीश कुमार फिर एनडीए की तरफ लौट आए और बीजेपी के सहयोग से सीएम बन गए। जेडीयू से दूसरे मंत्री बने हैं विजय कुमार चौधरी, समस्तीपुर के सरायरंजन से विधायक है और भूमिहार जाति से आते हैं। तीसरे मंत्री जेडीयू से है विजेंद्र प्रसाद यादव, सुपौल से विधायक है, यादव समाज से आते हैं, पिछली सरकार में ऊर्जा मंत्री थे। इसके अलावा श्रवण कुमार मंत्री बने हैं जेडीयू कोटे से, कुर्मी जाति से आते हैं और वे नालंदा से विधायक भी हैं, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से, और उन्हें फिर से मंत्री बनाया गया है। पिछली सरकार में वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से संतोष सुमन बने हैं मंत्री, जो कि पिछली महागठबंधन सरकार में नीतीश सरकार में एससी एसटी मंत्री थे। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था पद से। एमएलसी है, इसी साल अप्रैल में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। निर्दलीय सुमित कुमार सिंह जो कि राजपूत जाति से आते उन्हें फिर मंत्री बनाया गया है। तीसरी बार उन्होंने भी शपथ लिया है, चूंकि सीएम ने ही तीसरी बार शपथ लिया है। वे पिछली सरकार में आईटी मिनिस्टर थे। जबकि बीजेपी से जो 3 लोग आज शपथ लिए उनमें कहार जाति से आने वाले प्रेम कुमार को बीजेपी ने मंत्री बनाया है। भूमिहार जाति से आने वाले विजय कुमार सिन्हा जो पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और इसी विधानसभा के वो अध्यक्ष भी रहे थे, इसी कार्यकाल के, इसी विधानसभा के जो कि टेन्योर चल रहा है, कार्यकाल चल रहा है। जबकि सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश कुमार पर अब तक सबसे मुखर थे, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। यानी नीतीश के 2 सबसे बड़े विरोधी जो 17 महीनों में नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बोलते रहे, लगातार उनकी नीतियों की आलोचना करते रहे, जो सम्राट चौधरी कहते थे किसी को कंधे पर बीजेपी नहीं बैठाएगी, आज नीतीश के कंधे पर ही बैठना पड़ा है। जबकि जो सम्राट चौधरी कहते थे कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी नहीं जाएगी, वे तो गए ही हैं। उन्होंने कहा था नीतीश कुमार को हटा दूंगा तो पगड़ी खोल लूंगा, आज पगड़ी भी वो बांधे नजर आए। यानी बीजेपी ने और जेडीयू ने कोशिश की है कि 36% जो ईबीसी वोटर्स है, यानी अति पिछड़ा वोटर्स है, उसे कुर्मी कोयरी यानी लवकुश का समीकरण बीजेपी ने साधा है। तो फिर उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? जब बीजेपी ने और नीतीश कुमार ने मिलकर ही लवकुश समीकरण साध लिया है, तो फिर इस गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे भाई? सवाल ये भी होगा। वैसे बीजेपी ने 36% ओबीसी वोटर और 10% सवर्ण वोटर को साध कर और दलित वोटरों को साध कर करीब 50-60% वोटर्स को सीधा संदेश दिया है। लेकिन फिर वही बात, नीतीश कुमार के फैसले में और नीतीश कुमार के आज के पलटी मारने के फैसले के बाद उनके इमेज को गहरा धक्का लगेगा। लोगों में एक नाराजगी उनके नाम को लेकर और बढ़ेगी। ये बात सच साबित हो सकता है। आप लाख जातीय जनगणना करा लीजिए। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर ऐसा दावा है कि सरकार के काम को आज तेज तरीके से प्रचार करें। लेकिन जो नौकरियां आपने पिछली सरकार में बांटी है, शायद इसका क्रेडिट आपको ना मिले, ये क्रेडिट वोटर किसी और को दे दे, पता नहीं। जिस तेजस्वी यादव को आगे बनाकर उत्तराधिकारी बताते थे, आज उनके बारे में कह दिया कुछ ही काम ही नहीं करते थे। नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ा संकट विश्वसनीयता का है। सबसे बड़ा संकट जो नीतीश कुमार के सामने है, जो वोटरों में है, उनके नाम को लेकर, उनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर है। द क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता संकट में है, दुविधा में है और नीतीश कुमार के सामने गंभीर चुनौतियां होंगी। 2024 और 25 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के अस्तित्व और जेडीयू के लिए महत्वपूर्ण होगा। खैर, बीजेपी को उम्मीद है कि नीतीश के सहारे 2019 दोहरा लिया जाए, 40 में 39 सीट जीत लिया जाए। 17 बीजेपी, 16 जेडीयू और 6 लोजपा। लोजपा का क्या होगा, चिराग क्या करेंगे, अगली वीडियो में बात करेंगे।
लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर क्या वोट पड़ जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है, क्योंकि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी में गिरावट आई है बिहार में। ये बात सच है, लेकिन नीतीश कुमार को सियासत का मजा हुआ खिलाड़ी कहा जाता है। वे हर बारात के दुल्हा तो वही बनते हैं, बस बारात बदलते रहते हैं। यानी नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के सियासी दुल्हा बन गए हैं, यानी चीफ मिनिस्टर बन गए, सीएम वही रहते हैं। और ये पहले व्यक्ति है दुनिया के जो मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बस वो मुख्यमंत्री वही रहते हैं, बस बल्कि सपोर्ट सिस्टम जो रहता है उसे वो बदलते रहते हैं, यानी नए नए लोगों के साथ में सरकार चलाते रहते हैं। तो फिर वही बात, जातीय समीकरण बीजेपी ने साधा है। हो सकता है कि वित्त महकमा बीजेपी के पास जाए, स्वास्थ्य पीडब्ल्यूडी जैसे, होम मिनिस्ट्री नीतीश कुमार खुद ही के पास रखेंगे, शिक्षा विभाग जेडीयू अपने हिस्से रख ले। ये सब आने वाले दिनों में पता चलेगा। जल्द एक मंत्रिमंडल विस्तार होगा। इस सरकार को जो है ट्रस्ट वोट से गुजरना भी पड़ेगा। लेकिन सवाल यही कि ये फैसला बीजेपी को घाटा पहुंचाएगा या फायदा पहुंचाएगा, ये 24 का नतीजा बताएगा कि आरजेडी के लिए यहां से राहें और कठिन हो जाएंगी या फिर तेजस्वी यादव कुछ खास कमाल दिखा पाएंगे, वोटरों का दिल जीत पाएंगे। और इसके लिए एक ही उपाय उनके पास बचता है कि वह बिहार भ्रमण पर निकले, वह बिहार की खोज करे, जैसा कि राहुल गांधी इन दिनों भारत खोज के जरिए, भारत यात्राओं के जरिए वो भारत खोजने को निकलने हैं, एक नई तरीके से भारत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के सामने अच्छा मौका होगा